हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज से अपन एक नई सीरीज जिसका नाम होगा आर्टिकलशिप इज इक्विवेलेंट टू वर्शिप, वो सीरीज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन वेरियस प्रैक्टिकल टॉपिक्स को अपनी आर्टिकलशिप के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। एंड एज आई मेंशन्ड अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट आफ्टर एग्जामिनेशंस आई विल ब्रिंग वीडियोस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे टू लर्न दिस कोर्स इन एन वेरी इफेक्टिव मैनर। तो आज मैं जिस वीडियो के साथ हूँ वो है हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको जरूर आर्टिकलशिप में कभी ना कभी टास्क मिला होगा टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो हेयर आई एम विद द सॉल्यूशन दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर इट इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स और इन अ फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन को बनाना है तो अपन को पहले समझना पड़ेगा क्या कि अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, आउटफ्लो होता है। लेट सपोज मेरी इन्वेंट्री बढ़ी, मेरी इन्वेंट्री कितने से कितनी बढ़ी, 34,000 से 37,000 हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव परचेज्ड इन्वेंट्री ऑफ ₹3,000। तो इसका मतलब क्या है, दिस इन्वॉल्व्स आउटफ्लो। ठीक है। और अगर सिमिलरली लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसका मतलब क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो देखो अगर लाइबिलिटी मतलब लेट सपोज मेरे डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम 1,60,000 टू 1,73,000, दिस मीन्स इनफ्लो। तो देखो अगर एसेट बढ़ रहा है तो इट मीन्स आउटफ्लो, एंड अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो दिस मीन्स इनफ्लो। ये तो आपको सबको पता है। तो ये इसमें मैंने नई चीज़ क्या बताई है, अब मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़। ठीक है। अब देखो जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है अपन को क्या करना है, जो बैलेंस शीट के दो आइटम है इनका अपन को डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कैसे लिखेंगे, अगर 32,500 से एसेट 25,000 पे हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट मीन्स इंक्रीज इन कैश फ्लो। तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब प्लस साइन मतलब इतना कैश फ्लो हमारा बड़ा होगा। ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस कम हुआ तो इसका मतलब वी हैव एन इनफ्लो ऑफ ₹2,000। ठीक है। इसी तरीके से मैंने सब आइटम्स को प्लॉट कर दिया। तो एसेट्स में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, एसेट्स में हमें क्या करना है, उसके सामने अमाउंट लिख देना है कि कितनी नेट मूवमेंट है। ठीक है। सिमिलर बेसिस पे हमें लाइबिलिटी एंड इक्विटी वाली साइड में भी बस इधर हमें किसका आइटम नहीं लिखना, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के हमें सबका डिफरेंस लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कैश फ्लो में क्या होगा, हम डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस किस स्टेटमेंट में निकालेंगे, अगर मान लो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आउटफ्लो है, और जैसे ऊपर क्या हो रहा था, जैसे पहले एग्जाम्पल में 32,500 से 25,000 हुआ तो कैश इनफ्लो हो गया क्योंकि एसेट हैज बीन डिक्रीज। तो इसका मतलब 7,500 हमें रियलाइज होगा। ठीक है। और अब अपन चलते हैं अकाउंट्स पेबल। सिमिलर अब लाइबिलिटीज में उल्टा करना है। लाइबिलिटीज में हमें क्या करना है, 18,000 माइनस 16,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2,000 रुपए मिले होंगे। ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो होता है और एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है। ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो अब क्या होगा, कभी भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई होगी तो उसमें होता क्या है, हम ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन लिख देते हैं और लास्ट में ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो कि कैश का था तो हमारा क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी अपन वही करने जा रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंस का टोटल लेंगे। टोटल डिफरेंस का इतना आता है, अपना टोटल डिफरेंस का इतना आएगा -10,000। तो अगर अपन इसे ओपनिंग कैश फ्लो में ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैश फ्लो, हाँ मतलब क्लोजिंग कैश आ जाएगा। तो देखो ट्रीटमेंट क्या है, अपन ने बैलेंस शीट के फेस का डिफरेंस ले लिया। ठीक है। अब अपन के माइंड में क्या रहेगा, मुझे बस ये डिफरेंस लाना है। ठीक है। अपन ये डिफरेंस कैसे लाएंगे, देखो पहले आपने क्या किया, सिंपल सबसे फर्स्ट स्टेप है, हमने बैलेंस शीट के फिगर्स का डिफरेंस लिख दिया। अब ये डिफरेंस जो नेट में फर्क आना चाहिए वो आपका कितना फर्क आना चाहिए, जितना ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फर्क है। तो 4,000 माइनस 14,000 तो -10,000 का। तो इसका मतलब अगर मैं -10,000 में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फंडा क्या है, हमें डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस अदर देन ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उस डिफरेंस में हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना है तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा। अब अपन चलते हैं, अपन को कैश फ्लो बनाना कैसे एक्चुअल में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिटेन्ड अर्निंग से। तो अगर आप देखो रिटेन्ड अर्निंग्स में कितने की मूवमेंट है, -1500 की। तो ये मूवमेंट कितने रुपए की है, -1500। तो अब देखो आप इमेजिन करो रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्या क्या आया होगा। रिटेन अर्निंग्स में इस साल का प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और जो डिविडेंड पेमेंट हुई होगी वो माइनस हुई होगी। तो हमारी जो नेट मूवमेंट आनी चाहिए वो -1500 की आनी चाहिए। तो हम अपन कैश फ्लो में चलते हैं। हमने क्या लिखा,
प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमें पता है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें दे रखा है दैट इज 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लेजर अकाउंट को इमेजिन कर पा रहे हो तो रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में लेट सपोज मैं रिटेन अर्निंग्स का जनरल लेजर अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था 60,500। अब हमारा जो प्रॉफिट हुआ है इस साल का वो हुआ है लेट सपोज 1000 का, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें दे रखा है 59,000। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है हमने डिविडेंड पे आउट किया होगा। तो ये लेजर अकाउंट को आपको माइंड में इमेजिन करना है, हमेशा कैश फ्लो बनाते हुए हम हर चीज को तो ऐसे लेजर अकाउंट नहीं बना सकते ना, हमें माइंड में इमेजिन करना है। तो हमें क्या देखना है, डिविडेंड पे आउट हुआ होगा, डिविडेंड कितने यहाँ पे आउट हुआ होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 2500 रुपया डिविडेंड पे आउट हुआ होगा। तो अपन ने क्या किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना ऐड बैक किया और हमने लिख दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, हमने क्या किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दिया डिविडेंड पे आउट, कितने रुपए का डिविडेंड पे आउट हमने लिख दिया, डिविडेंड पे आउट हमने लिख दिया लेट सपोज -2500। तो अगर आप देखो नेट मूवमेंट कितने की आई अपन की जो नेट मूवमेंट आ रही है वो -1500 की आई जो अपन को लाना था। तो अपना ये पहला स्टेप सही हो गया, तो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया और अपन ने -1500 की मूवमेंट ला गई। ठीक है, अब अपन चलते 4000 की मूवमेंट लानी है, किस में लानी है, इक्विटी शेयर्स। तो ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑब्वियस ही बात है हमने क्या किया होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स हमने कितने रुपए का किया, हमने 4000 के इश्यू ऑफ शेयर्स किए। ठीक है राइट। अब अपन चलते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में इंक्रीज कितने हैं 13000 का। तो ऑब्वियस ही बात है हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ना। तो ये हमें बस मूवमेंट पकड़नी है, उस डिफरेंस को मैप करना है कि ये डिफरेंस किस वजह से होगा। ठीक है, अब अपन देखो वेजेस पेबल और अकाउंट्स पेबल इन दोनों का जो गैप है वो अपन कहाँ ले जाएंगे, वर्किंग कैपिटल मूवमेंट में। तो अपन यहाँ पे जो टैब बनाएंगे अपन जैसे प्लस माइनस कर देते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर देंगे राइट। तो इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इन वर्किंग कैपिटल। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हुए तो इनफ्लो, वेजेस पेबल डिक्रीज हुआ तो आउटफ्लो। तो अभी मैं लाइबिलिटी साइड का अगर मैं करूं तो अकाउंट्स पेबल हम क्या करते हैं, सिंपल इन्हें वहीं पे लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, डिफरेंस को प्लॉट कर रहे हैं। तो अपन ने 2000 रुपये यहाँ से प्लॉट कर दिया और -3000 नीचे से प्लॉट कर दिया। तो देखो सिंपल क्या फंडा है, फंडा बस इतना सा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना हमें बस इसे कैश फ्लो में प्लॉट करना है। हमने सबसे पहले रिटेन अर्निंग्स को सोचा, रिटेन अर्निंग्स -1500 से कम हुई तो हमने सोचा 1000 रुपये तो प्रॉफिट था, तो ऑब्वियस सी बात है हमने 2500 रुपये पे आउट कर दिया डिविडेंड का, तो हमने उसे कैश फ्लो में प्लॉट कर दिया। तो ये कितना आया नेट इफेक्ट -1500, इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना आया -1500। तो अपन ने इतना सारा डिफरेंस आसानी से प्लॉट कर दिया है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब अपन को बस ऊपर वाला डिफरेंस प्लॉट करना है, अगर अपन ने ऊपर वाला भी कर दिया तो अपना कैश फ्लो 100% टैली होगा, कोई चांस ही नहीं है मिसमैच होने का। तो देखो अब क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 15,000 का गैप है। तो अभी अपन को इसके लिए P&L में जाना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितने का था। तो अपन ने देखा डेप्रिसिएशन 15,000 का ही था। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इस 15,000 हमें प्लस मूवमेंट चाहिए, प्लस मूवमेंट लानी है हमें ऊपर, तो हमने क्या किया डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया। तो हमारी डेप्रिसिएशन की +15,000 मूवमेंट आ गई राइट। तो हमने क्या किया डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया। अब आप देखो फिक्स्ड एसेट्स में हमारा -46,000 की नेगेटिव मूवमेंट है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हमने इसे क्या किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी आप बोलोगे कि मैंने तो इसे बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया, इसमें परचेज सेल बहुत सब चीजें हो सकती है। तो अभी अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए इसे आसान बना दिया, लेकिन इसमें परचेज सेल वो सब भी वर्कआउट करना पड़ता है। वो मैं आपको डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि अपन कैसे वर्कआउट करते हैं कि परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ। तो इसके लिए हम जाते हैं FA शेड्यूल के ऊपर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप मुझे बताना आप कैसे करते हो। कि देखो मान लो आपको नेट मूवमेंट पता है 46,000 की है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपने 50,000 के एसेट परचेज किए और 4,000 के बेच दियो। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपका गैप ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि उस जो आपने बेचा होगा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका बाहर चला गया होगा राइट। और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का भी इम्पैक्ट आता है। तो वो अपन एक डिफरेंट वीडियो में कवर कर लेंगे, सिर्फ स्पेसिफिकली इस आइटम की ट्रीटमेंट लाइफ फिक्स्ड एसेट की। ठीक है, तो अभी अपन सिंपल रखते हैं कि 46,000 का अपन ने सीधा परचेज किया, इसमें कोई भी सेल नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी सेल नहीं हुई है। तो अपन ने क्या किया, -46,000
प्लॉट कर दिया, ठीक है। अभी देखो डेप्रिसिएशन और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने क्या किया, ऊपर ऐड कर दिया बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमने वर्किंग कैपिटल को थोड़ा नीचे ऐड करते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल सबसे लास्ट आइटम होता है, राइट। तो अपन ने ये किया, ट्रीटमेंट बहुत आसान है, कैश फ्लो सबसे आसान है। कैश फ्लो में बस आपको डिफरेंस पकड़ना है सामने बैलेंस शीट का, बस उस डिफरेंस को प्लॉट करना है और उस डिफरेंस को इस तरीके से बनाना है कि अगर हम उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दे तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाए, और फिर उस डिफरेंस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या डिफरेंट आइटम्स के थ्रू हमें रूट करना है कि ये डिफरेंस क्यों आया होगा। लेट्स सपोज जैसे हमने रिटेन अर्निंग्स में देखा 1000 रुपये हमने प्रॉफिट कमाए, 1500 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरीके से हमें इस डिफरेंस को प्लॉट करना है, ठीक है। तो अभी हमने 46,000 15,000 ये दोनों प्लॉट कर दिया है, ठीक है, राइट। अब अपन चलते इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अकाउंट रिसीवेबल। ये सारे आइटम हमारे इसके वर्किंग कैपिटल के आइटम है, तो हमने इन्हें वर्किंग कैपिटल में ही लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वैसे हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो हमने इसे अलग से लिखा, ठीक है, राइट। तो हमने इसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट को मैं ऑपरेटिंग में गलती से लिख दिया था, तो मैंने इसे वहाँ पे चेंज कर दिया है। तो ये मेरा दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओनली। तो ये हमारा हो गया 1 मिनट, है ना। तो मैंने इसका अपना क्या बोलते हैं ये अमाउंट लिख दिया मैंने, तो ये मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल आया। तो अगर अब आप टोटल मारते हो तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा इसका टोटल आएगा -10,000 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नेट चेंज हुआ इतना। और अगर मैं इसमें ओपनिंग ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग कैश फ्लो। अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी सब बैलेंस शीट के आइटम का डिफरेंस ले लिया और उन डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करी कि ये डिफरेंस आया क्यों होगा, और मैंने उन्हें इंडिविजुअली प्लॉट कर दिया। लाइक फॉर रिटेन अर्निंग्स मैंने प्रॉफिट यहाँ पे प्लॉट किया, डिविडेंड यहाँ पे प्लॉट किया, तो मेरा -1500 हो गया, तो एंड आई विल बी फाइन कि मेरा ये वाला गैप टैली हो गया। फिर मैंने ऐसे सारे डिफरेंसेस प्लॉट किए और मेरा कैश फ्लो विल बी रेडी इन जस्ट 10 मिनट्स। हालांकि देखो 10 मिनट्स तो वीडियो में हो गया है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन मैक्सिमम आपको 1 आवर लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट चल रहे हो ना, इस तरीके से बनाओगे ना आप कैश फ्लो, कभी भी आपका पेपर में भी गलत नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी 100% टैली होगा, ठीक है। तो नो इश्यूज इन दैट, तो अपना 100% टैली होगा। तो अभी आप आर्टिकलशिप की आज यहीं पे अपन सेशन कंप्लीट करते हैं। होप डू यू हैव यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अपना एक FR का बैच भी शुरू होने वाला है 5 सितंबर से, तो अगर आपको लगता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड और डिटेल्स ले सकते हो आप उस बैच के रिगार्डिंग। तो इट विल बी अ बैच वेयर आई विल बी टीचिंग FR लाइव, तो वो 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो थैंक्स अ लॉट। अपन ने ये वीडियो में कैश फ्लो को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी। सो थैंक यू ऑल फॉर योर कॉन्टिन्यूस सपोर्ट। प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है इस टाइप की आर्टिकलशिप की, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आप अगली वीडियो किस पे लाना है, क्योंकि मैं फिर उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स अ लॉट, ओके बाय।